मुलायम परिवार में बीजेपी की सेंध, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी का कहा शुक्रिया, कहा उनके विचारों से हमेशा प्रभावित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा एसपी के शासन में गुंडाराज की वजह से परेशान थी महिलाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनके विचार से पहले से भाजपाई। आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो। अखिलेश यादव ने दी थी प्रतिक्रिया, हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगा इतना वक्त। लखनऊ में चुनावी सभा को लेकर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की हिदायत, पाबंदियों का पालन करने का निर्देश। 14 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली, चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगा था जवाब। पंजाब में ईडी की छापेमारी लगातार जारी, बीती रात पठानकोट के बुंगल गांव में पहुंची टीम। 2018 में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के नाम दर्ज, सभी आरोपियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। बुंगल गांव में सुनील जोशी के घर की तलाशी, जब्त किए गए दस्तावेज। ईडी ने कल भी पंजाब में 10 से ज्यादा ठिकानों पर की थी छापेमारी, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भी शामिल। अवैध रेत खनन मामले में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की कार्रवाई, सीएम चन्नी ने बताया सियासी साजिश। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, नए मामले 2,82,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 441 की गई जान, 1,88,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में संक्रमण की दर 15% से ज्यादा, दक्षिणी राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। देश में कोरोना के 18,31,000 से ज्यादा सक्रिय मामले, केंद्र ने टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, अब तक 89,100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। कोविड टेस्टिंग पर केंद्र सरकार ने राज्य को लिखी चिट्ठी, कहा नहीं होनी चाहिए कोरोना टेस्ट में कमी, इससे संक्रमण रोकने में मिलती है मदद। 15 से 18 साल के 50% किशोरों को लगा टीके का पहला डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने देश के लिए बताया बड़ा दिन। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,149 नए मरीज, एक दिन में 7 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,684 नए मरीज, एक दिन में 38 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14,803 नए मरीज। यूपी में एक दिन में 12 लोगों की मौत, गाजियाबाद नोएडा में बढ़े कोरोना केस। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज, नए मामलों की संख्या 41,400। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले बढ़े, कोविड संक्रमित जजों की संख्या 10। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठेंगी, 9 दिनों में कोरोना पीड़ित जजों की संख्या 2 गुनी। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह से वर्चुअल, हालात की समीक्षा के बाद आगे का फैसला। ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ने बुलाया 48 घंटे का अरुणाचल बंद, सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। पीएम मोदी पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर बढ़ा विवाद, बीजेपी का विरोध। मेरठ में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध, जाट प्रत्याशी लड़ाने की मांग। अलवर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूका, नाबालिग से दरिंदगी मामले को लेकर बवाल। सिरसा में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, किसानों ने जमकर की नारेबाजी। 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल जारी, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर्स, 10 तरह के बनाएंगे फॉर्मेशंस। आईटीबीपी के 146 जवान और 33 बुलेट परेड में होंगे शामिल। 2017 में बनी थी डेयर डेविल टीम। किश्तवाड़ में सेना की नई पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रही है ट्रेनिंग। कोयम्बटूर में तेंदुए के देखे जाने पर अलर्ट, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 3 फैक्ट्रियों का खुलासा। अवैध शस्त्र बनाने के आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, चुनाव के दौरान दहशत फैलाने की साजिश। कानपुर में मासूम से दरिंदगी के आरोपों की पुलिस ने से मुठभेड़, दारोगा जख्मी।
मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी, पैर में लगी थी गोली। बारामती के पास गन्ने से भरी ट्रॉली को एक कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। इंदौर गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, बिल्डर के ठिकानों पर जारी है जांच। गया में संपत्ति लालच में 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में झड़प, जमीन विवाद में मारपीट, 8 लोग जख्मी। उज्जैन के कॉलेज में प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर के बीच मारपीट, सीसीटीवी में वायरल हुआ वीडियो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीच सड़क जली कार, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों में 0 से नीचे है तापमान। पहलगाम में 0 से 7 डिग्री नीचे है न्यूनतम तापमान, -6 डिग्री पर पहुंचा गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम की मार के बावजूद ड्यूटी पर तैनात हैं जवान। जम्मू कश्मीर के तंगधार में हिमस्खलन से भारी तबाही, सेना के जवानों ने 30 लोगों को किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के औली में शुरू हुई बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल। हिमाचल के कांगड़ा में कोहरा और ठंड का डबल अटैक, शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल के धर्मशाला में ठंड के साथ कोहरा बना मुसीबत, गाड़ियों की आवाजाही पर असर। 14,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए आईटीबीपी के जवान, बर्फ की चादर में लिपटा है पूरा इलाका। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का सितम, ठंडी हवाओं और गिरते पारे से बढ़ी मुश्किल। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, किसानों को सताई रबी फसल में नुकसान की आशंका। आज से शुरू होगा साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच वनडे सीरीज, केएल राहुल करेंगे कप्तान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे से पहले केएल राहुल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, कहा पूरी क्षमता से खेलेगी टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू करेंगे वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या की जगह मिला है मौका। राहुल ने भी ठोका टेस्ट कप्तानी का दावा, बोले मौका मिला तो टीम को आगे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदहाली की शिकार हॉकी खिलाड़ी, सब्जी बेचकर कर रही है गुजारा। अलीगढ़ में बेखौफ लुटेरों का आतंक, चीनी व्यापारी के सर पर डंडा मारकर लाखों की लूट। मध्य प्रदेश की कटनी में हादसा, घर में जल रहे अलाव से लगी आग। मुंबई से सटे डोंबिवली में दिल दहलाने वाला हादसा, गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट के लिए बनाया गया था गड्ढा, पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाबी गायक जसबीर सिंह जस्सी पर हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात। कटिहार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफिया से मुक्त कराई 40 एकड़ जमीन। पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में 39 एकड़ खेती की जमीन पर चलवाए ट्रैक्टर, जमीन वापस मिलने से किसान खुश। बहराइच में तेंदुआ बना आदमखोर, 2 बच्चों को बनाया शिकार। खपत के लिहाज से देश में तेजी से सुधर रहे हैं हालात, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 19.6% की बढ़त। इस बार शिक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा कर सकती है सरकार, 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी। औली आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 8 दिन बाद फिर से शुरू हुई रोपवे और चेयर कार की सुविधा।